तिवारी कॉमर्स कोचिंग में आपका एक बार स्वागत है। अकाउंटिंग के अंतर्गत जो अकाउंटिंग वर्क करते हैं उसमें हम किस चीज़ की एंट्री करते हैं, किसका लेखा करते हैं। तो वित्तीय लेन देन या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं का एंट्री किया जाता है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसको कहते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मीन्स एक्सचेंज और सेल or purchase of goods and services in terms of money's worth। कहने का मतलब ये है कि वस्तुओं या सेवाओं का जो क्रय विक्रय होता है, जो हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, अगर इनका मूल्यांकन रुपए में होता है या उसमें मनी या वर्थ में से संबंधित है, धन से संबंधित है, तभी इसकी एंट्री की जाती है, लेखांकन कार्य किया जाता है। ये ट्रांजैक्शंस जो हैं कैश में भी हो सकते हैं, नकद भी हो सकते हैं और क्रेडिट या उधार हो सकते हैं। तो जो अकाउंटेंट होगा या जो लेखांकन कार्य करेगा उसका सबसे पहले ये काम होता है कि वो एक लिस्ट तैयार करे या उन ट्रांजैक्शंस को लिखे या उन ट्रांजैक्शंस को छोड़ दे जिनका धन से संबंधित कोई नहीं है, धन से संबंधित कोई नहीं है, उनको इनकी एंट्री नहीं किया जाता है। दूसरा ये कि जो इनके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो इनके व्यापार से संबंधित हो, उन्हीं की एंट्री लेखापालक या अकाउंटेंट द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा जो है इसमें वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उनके पर्सनल के एंट्री नहीं होनी चाहिए और जो लेखांकन के परिणाम स्वरूप या रिजल्ट के से संबंधित जो आते हैं, जो रिजल्ट उसका निकलता है, उसको हम इवेंट्स के नाम से जानते हैं, उसको हम घटना के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिन भर के ट्रांजैक्शंस होने के बाद शाम को जो कैश बचेगा, कैश इन हैंड होगा, वो इवेंट्स के अंतर्गत आता है। या जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क किया जाता है, उस मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स में जो रॉ मटेरियल ये सब लगाए जाते हैं, उसके कारण जो उसकी कास्ट बढ़ती है, उस कास्ट के परिणाम स्वरूप जो उसमें प्रॉफिट ये सब जोड़ करके डिसाइड किया जाता है, वैल्यू डिसाइड किया जाता है, वो इवेंट्स के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग वर्क करते समय एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एंट्री करते हैं, दूसरा इवेंट्स की एंट्री की जाती है। इवेंट्स का मतलब ये होगा कि जो इनका स्टॉक आता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो गया या प्रॉफिट लॉस हो गया जो निकलता है, कैश बैलेंस है, ये कैपिटल आफ्टर एडिंग प्रॉफिट या डिडक्टिंग लॉस या और ड्राइंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसको हम इवेंट्स के नाम से जानते हैं। तो जो अकाउंटिंग वर्क करने वाले होंगे वो केवल दो चीज़ का एंट्री करते हैं, एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का और दूसरा जो है इवेंट्स का। इवेंट का मतलब कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिज़ल्ट आता है उसके कारण। तो इस तरीके से जो लेखांकन काम किया जाएगा उसमें केवल ट्रांजैक्शंस का नहीं बल्कि उसके साथ साथ इवेंट्स का भी एंट्री की जाती है। तो जो लेखापाल होता है ये एक बेसिक इसका वर्क होता है, एक प्राइमरी वर्क होता है, लेकिन ये प्राइमरी वर्क इसका इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसमें थोड़ा सा अगर गलती कर देगा तो उस गलती के कारण जो व्यापार का परिणाम होगा, जो व्यापार का रिज़ल्ट आएगा, वो ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि इसके आधार पर जो लेखांकन में डिसीज़न लिए जाते हैं, जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जो उसका एनालिसिस किया जाता है, ये सब के सब प्रभावित होते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग भी जो है इनकी प्रभावित हो जाती है। तो इस तरीके से जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो हम एंट्री करेंगे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का और इवेंट्स का। धन्यवाद।